ओके। और प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, लेकिन समय जो देती हैं अपना वो एक विख्याति हैं जी। ये खुद सिंगर हैं। अच्छा, अंदर हमारे कड़कनाथ मुर्गा। अच्छा, मुर्गा जी। तो ये लोग भाग नहीं आते एक दूसरे से? आते हैं, लड़ते नहीं। अच्छा, लड़ते ही हाँ, खुला रहता है, दिन में खुला रहता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत जो गंदगी दिख रही है ये सब गेट बंद करके खुले रहते हैं ये। अच्छा, इनकी चोंच बहुत हार्ड होती है, ये एक हड्डी को भी तोड़ सकती है, इतनी पावर होती है इस चोंच की। अगर ये मारने पे आए, देखो पंजे कितने खतरनाक हैं इसके बाप। जो एक्सपर्टीज है वो उस पे कंप्यूटर एग्जाम, एजुकेशन सब है, मतलब मिक्सन में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी है। और इधर हम लोगों के वो एरिया है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ओके, ठीक है। और हाँ। ये एरिया डेजिग्नेटेड है। तो जैसा हम लोग जनरली आश्रमों को देखते हैं उससे आपको थोड़ा सा भिन्न लगेगा जी। और आज हम आध्यात्मिक गुरु एवं शिक्षाविद परम पूजनीय डॉक्टर पवन सिंह गुरु जी के ध्यान साधना अध्ययन एवं सेवा के लिए पावन चिंतन धारा आश्रम में आए हुए हैं जी। और ये दोहाई के पास मेरे ख्याल से जी। दोहाई के कौन सा गांव है ये? दोहाई से थोड़ा आगे आप जाते हैं तो ये हिसाली गांव पड़ता है। हिसाली। आश्रम जैसा हम जनरली सोचते हैं जी जी उससे आपको थोड़ा भिन्न लगेगा, जी, थोड़ा जी। अलग लगेगा। वो क्यों लगेगा? जी। ऐसे नहीं जाएगा भैया। हाँ, अच्छा। तो जैसा हम लोग जनरली आश्रमों को देखते हैं उससे आपको थोड़ा सा भिन्न लगेगा जी। और वो भिन्न है कि नहीं ये आप अपनी पैनी नजर से देखिएगा जी। कि यहाँ लोग करते क्या हैं। करते क्या हैं? क्या सिर्फ भजन के नाम पे लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं जी। या अपना समय काटने आए हैं जी। या कुछ करने आए हैं? जी यहाँ लोग हैं वो कौन है, युवा हैं कि बुजुर्ग हैं? जी। और क्योंकि हम आश्रम में उपस्थित हुए हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे मैया के पास। मैया जी के पास? जी। तो मैया जी को आप देवी का स्वरूप मानते हैं? जी, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा। हाँ। तो और माँ दुर्गा का जो यहाँ पे सुबह सुबह चिंतन होता है या शाम को या दोनों टाइम होता है? शाम को होता है। मुख्य रूप से हम माँ दुर्गा की ही पूजा करते हैं। ओके। और हमारी जो माँ दुर्गा है जी, उनको हम, क्योंकि हिसाली गांव है हमारा, ओके, तो हम बोलते हैं हिसाली वाली मैया। अच्छा, हिसाली वाली मैया। जी। देखिए, सनातन परंपरा में जितने प्रकार से पूजा होती है ओके, वो सब इस आश्रम में, इस आश्रम में होते। तो ये भारत माँ का जो, क्योंकि हम सेवा उनकी करते हैं। सेवा उनकी करते हैं, मतलब एक राष्ट्र प्रेम भी या आध्यात्मिक के अलावा राष्ट्र प्रेम है जी। क्योंकि हम माँ दुर्गा को भी भारत माता के रूप में पूजते हैं। जी। स्वरूप यहाँ पर है लेकिन रूप में पूजते हैं जी। तो ये पूरा प्रांगण कितने लगभग स्क्वायर मीटर में होगा? ये मेरी नॉलेज के अनुसार लगभग 4 बीघा में आश्रम हमारा पड़ता है। जी। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तो माँ के चारों स्वरूप जी अब आपको दिख रहे होंगे। जी जी, प्रतिमा में एक हमारे को दिखाया तो है माँ दुर्गा ही जी, स्वरूप अलग है जी। तो काली माँ की उपासना होती है, ये माँ भुवनेश्वरी हैं, उनकी उपासना होती है जी। ये ओम ए इंग क्लीं नमः शिवाय ये एक मंत्र है, तो ये सभी देवियों पे लागू होता है या एक ही मंत्र से सबको संबोधित होते हैं? देखिए, हम माँ दुर्गा की उपासना इस मंत्र से करते हैं, कुछ लोग इस मंत्र से चामुंडाई विछे, हाँ, कुछ चामुंडा विछे। माँ सरस्वती का अलग मंत्र है, माँ काली का अलग है जी, ओम क्रीं कालिकाय नमः। माँ बगलामुखी का अलग है, बंगलामुखी का अलग है। हाँ, क्योंकि हर स्वरूप का कोई ना कोई अर्थ है जी। तो जो बंगलामुखी का है वो तांत्रिक विद्या पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं नेपाल में रहा हूँ, बंगलामुखी की बहुत पूजा होती है और बंगलामुखी की पूजा के लिए बंगाल भी बहुत फेमस है। देखिए, देवी देवताओं का प्रयोग लोगों ने कहीं तंत्र के लिए भी किया, कहीं योग के लिए भी किया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि माँ बगलामुखी की तंत्र के लिए ही है, तंत्र के लिए लोग अच्छा। जिस स्वरूप में करना चाहें जी। जैसे हमारे यहाँ भी माँ बगलामुखी का जप होता है। जप होता है। अच्छा, ये पावन प्रार्थना ये हमारी प्रार्थना है जी। और ये मंत्र पुष्पांजलि जी, ये जो और ये हनुमान चालीसा। ठीक है जी।
हिसाली वाली मैया के दर्शन कर लिए हैं जी। एक बार आश्रम ऊपर से मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ, एक बार ऊपर से आप देखिएगा। हाँ, अच्छा, इस तरफ का जो क्षेत्र है, हाँ। यहाँ पे जो आश्रम के सेवादार हैं, जो बच्चे हैं, अच्छा, वो इसमें रहते हैं। वो इस एरिया में रहते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी उधर आपको दिख रही है, ये लाइब्रेरी है। हाँ, ठीक है, जहाँ हमारे वो बच्चे रहते हैं जो सीखते भी हैं, सेवा भी देते हैं। और ये आपका भोजनालय है, नीचे भोजनालय है। अच्छा, नीचे लाइब्रेरी के नीचे भोजनालय। हाँ, तो माँ हिसाली वाली मैया, माँ दुर्गा के दर्शन के बाद अब हम लोग जी चलेंगे नारायण क्षेत्र में। नारायण क्षेत्र में जी, नारायण क्षेत्र इसलिए क्योंकि नारायण भगवान जी के 2 अवतार यहाँ विराजमान हैं। ओके जी, ये नारायण क्षेत्र है और ये नारायण क्षेत्र के आगे खुला है जी। यहाँ बैठने का भी बहुत अच्छा है इंतजाम। ओ, वाकई में बहुत अच्छा है। आइए आइए, ये आप आइए, हमारे पीछे पीछे आइए। हाँ, वो अपना रिकॉर्ड करते रहेंगे, मैं आपको दिखाता रहता कैमरा ना पकड़ना पड़ेगा। हूँ। आइए। आइए आइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जी, श्री राम का एक अद्भुत रूप, श्री राम भगवान का जो, हाँ, इधर श्री राम भगवान, इधर श्री कृष्ण भगवान। अच्छा, ये कृष्ण भगवान जी। जी। हाँ, ब्लैक जो बॉडी का जो ब्लैक बॉडी भी है और इस स्वरूप में आप नहीं देखते हैं भगवान हाँ, को, भगवान को जबकि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप यही स्वरूप है, यही स्वरूप। और ये स्वरूप है योगेश्वर स्वरूप। जी, और ये जो तीन, अब वो ये जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान जी जगन्नाथ स्वरूप में, उधर बालकृष्ण स्वरूप में। कहते थे 16 कलाओं का ज्ञान था श्री कृष्ण भगवान। 64 जी, हमें इतना नहीं जी मालूम। जी जी 64 कलाओं का ज्ञान था। अच्छा। दूसरा कि ये जो स्वरूप है, जी यही स्वरूप है जिसलिए भगवान पूजे जाते हैं। जी ये वही स्वरूप है जो महाभारत में आपको मिलता है। जी ये वही स्वरूप है जो धर्म की स्थापना करता है। जी ये वही स्वरूप है जो अधर्म का नाश करता है। जी, वो है योगेश्वर स्वरूप। योगेश्वर स्वरूप। जी, तो अब भगवान श्री कृष्ण नाचने वाले जी, कन्हैया नहीं, कन्हैया नहीं है, असल में नहीं है। जी। अब लोग, क्योंकि स्वभाव से लोग जो है थोड़े सॉफ्ट हैं हमारी संस्कृति में, जी तो उन्हें भगवान अपने प्यारे प्यारे ही पसंद है, जबकि भगवान वो है जो अपनी जान दांव पर लगने के बाद भी जी धर्म की स्थापना के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। जी। इसी वर्णन में हम जैसे श्री राम जी का इधर आप भगवान श्री राम को देख रहे हैं। जी, भगवान श्री राम, जी, माँ सीता, जी, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण और हमारे हनुमान जी। हनुमान जी। अब वो लग भी रहे होंगे आपको हनुमान जी हमारे कि वो हाँ हनुमान जी हैं। जी विशेष बात क्या है हनुमान जी में? जी, हनुमान जी की पूंछ नहीं है। ओके, पूछिए क्यों? हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हनुमान जी की पूंछ थी नहीं। जी, अच्छा। पूंछ बंदर की होती है। जी, हनुमान भगवान बंदर नहीं है, वानर है। वानर है। वानर क्या है? नहीं मालूम। वन और नर। वन में जो नर रहते थे, जी जिनकी सभ्यता वनों में डेवलप हुई, विकसित हुई, जी, तो वो थे वानर। तो हमारे हनुमान भगवान असल में है मनुष्य ही, मनुष्य है मनुष्य, मनुष्य रूप में ही आए हैं हमारे भगवान। जैसे श्री राम मनुष्य रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, ऐसे ही हमारे हनुमान जी भी मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। जी। अब जैसे हमारे रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस में भी ये हनुमान जी के पूंछ का वर्णन दिया है या नहीं दिया है, या दूसरे तरीके से दिया है जो लोग देखिए फिल्मों में दिखाते हैं? देखिए मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि ये बहुत पुराने ग्रंथ हैं। ओके। और रामचरितमानस कितना पुराना है? जी, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। जी, लगभग 7000 वर्ष पहले समय था भगवान राम का। जी। तब की रामायण क्या है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण वो हिस्ट्री बताती है एज इट इज। जी, वाल्मीकि रामायण एक्सक्लूडिंग हमारा जो उत्तरकांड है, जो वो बाद में आया है। जी, जो कहानियां हम सुनते हैं वो वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड पे नहीं जाती है, वो युद्ध कांड पे खत्म हो जाती है। जी, वो अंत हो जाता है वहां पे। जी। तो बात यह है कि हमारे क्योंकि समय अनुसार जो है लोग भाव रूप से जो पूजा करते हैं, तो बहुत से तथ्य छूट जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर भगवान योगेश्वर कृष्ण का वर्णन ना करूं तो कुछ समय बाद योगेश्वर स्वरूप लुप्त हो जाएगा, बाल स्वरूप रह जाएगा, मुरली स्वरूप रह जाएगा, कन्हैया स्वरूप रह जाएगा। तो स्वरूप गलत नहीं है जी, लेकिन कुछ स्वरूप लुप्त हो रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान हनुमान बंदर थे, उनकी पूंछ थी, तो कौन से युग में बंदर बोला? प्रश्न गलत नहीं है जी।
और अगर बंदर ही थे तो फिर हम कहते हैं कि वो बहुत ज्ञाता थे। हनुमान चालीसा में आता है जी, वेद के भी ज्ञाता थे। जी, तो बंदर क्या पढ़ने लिखने लगे थे? उस समय उस जगह की युवतियों का अगर वर्णन आता है तो वो मनुष्य आता है, जी, बंदरियां होगा तो नहीं आता। नहीं और आता। वानर शब्द का ही अर्थ है वन और नर, वन और में नर। रहने वाले नर। अब इसका ये अर्थ जरूर हो सकता है क्योंकि वो वन में रहने वाले थे, तो जो पूंछ थी वो उनकी कॉस्ट्यूम या उनके कल्चर का पार्ट था, कल्चर का पार्ट। लेकिन ये मुझे हजम नहीं होता कि एक बंदर हमारे भगवान है, बंदर हमारे भगवान है। जबकि एक बात और आपको बता दूं जी। कि ये बात भी बोली जाती है कि हनुमान जी उड़ते नहीं थे, क्योंकि मनुष्य कभी उड़ता नहीं है। ओके। तो हनुमान जी की छलांग बहुत लंबी थी। लंबी और थी। तीसरी बात ये, जैसे गुरुजी ने अनेकों बार बताया है जी, कि होमोसेपियन की रेस है हमारी या श्री राम की, हनुमान जी की जो रेस थी वो थी निएंथ्रिडल, होमो निएंथ्रिडल। ओके। जी, केवमैन भी कहे जाते हैं और इनके आपको ट्रेसेस मिलेंगे अगर आप सर्च करेंगे होमो निएंथ्रिडल, तो वो रहे थे, वो थोड़े मस्कुलर ज्यादा होते हैं, मस्कुलर ज्यादा ये होते हैं। स्पीशीज रही थी। बड़ा छोटे होने का क्या है, जैसे बड़ा साइज छोटा साइज? ये हम मानते हैं सिद्धियां भी अनेक प्रकार की होती हैं, यद्यपि मैं पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी मैं भी अध्ययन काल में ही हूँ, तो मैं उसे निषेध भी नहीं कर सकता और मैं उसे पूर्ण रूप से उत्तर भी नहीं दे सकता। उत्तर भी नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा भी है जैसे उनका योजन टाइम था और पैर इतने बड़े बड़े थे, साइज थे, तो वो भी शरीर ये क्योंकि एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड जो होगा, जिसने अनेकों रामायणों का अध्ययन किया होगा, वही बता पाएगा। यद्यपि भविष्य में, क्योंकि मेरा तो अभी काल शुरू ही हुआ है कुछ वर्षों से, जी, आपको मैं हो सकता है आगे जाके बताऊं। जी, इसके साथ ही मैं आपको ले चलता हूं, जी, क्योंकि हमारी सभ्यता में, आपको बस अपनी वेदशाला और दिखाता हूँ, आइए। वेदशाला। जी क्योंकि हमारी जो आश्रम में रूटीन है, जी, उसमें प्रातः यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ। हाँ। तो यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं? दोनों तरह से, दोनों तरीके से। जैसे आर्य समाज में यज्ञ बोलते हैं और वो हिंदी वेद का डिफरेंस आता है, वेद का डिफरेंस आता है। ठीक है। ये हमारी यज्ञशाला है, सुबह हमको यज्ञ करना होता है, इसमें जी। आधा घंटा लगता है। जी, ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, शक्ति मंत्र हम करते हैं। ये और ये जो एरिया है, जो आपने बिल्कुल, आप उधर ही जा रहे हैं जी, ये है हमारा संत क्षेत्र। संत क्षेत्र। तो हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी महान संत रहे, जी, जिन्होंने हमारी संस्कृति के लिए कार्य किया जी, या मानवता के लिए कार्य किया, जी, तो उन संतों के लिए यहाँ पे स्थान है। हाँ, आपने भगवान शुरुआती ऋषि वाल्मीकि जी से होती है, इधर जी। भगवान गौतम बुद्ध से होती है, जी। नवा अवतार कहा गया है, जी, संत रविदास जी से होती है, संत दादूदयाल जी से होती है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी से भी है। जी। हाँ, अंग्रेजों और के जमाने सिख में पंथ के जो हमारे जी, स्थापक थे गुरु नानक देव जी। जी, मजेदार बात यह है भैया जी, कि ये सब पंथ है, पंथ है। पंथ। भगवान महावीर स्वामी जी ने जैन पंथ जी, की स्थापना की, भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्ध पंथ की स्थापना की, सिख पंथ की स्थापना हुई। पंथ क्या है? पंथ एक तरीके से जैसे पथ है, मार्ग दिया, अलग नहीं है सनातन से, सनातन से अलग नहीं है। हमारे यहाँ हजारों पंथ हैं, हजारों रास्ते हैं, इसीलिए जिनकी इंस्पिरेशन से ये आश्रम बना है, जी, जिनको मैं आगे आपको ले जाऊंगा, जी, उनका एक वाक्य है, जी, जतो मत तथो पथ। जी, जहाँ कोई भी मत है तो वहाँ एक पथ है, कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है, मतलब आप उसको सही मानते हैं। हाँ, अब ये किसने कहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। जी, इसके साथ ही ये अलग अलग आपको भगवान शिव के दर्शन नहीं कराए, इसलिए। अच्छा, भगवान के शिव के दर्शन, हाँ, रेखा है। आइए भगवान शिव के दर्शन आपको यहाँ से। ये हमारा शिव क्षेत्र है। शिव क्षेत्र। जी, जी, तो भगवान शिव की उपासना यहाँ होती है, एक लिंग के रूप में। हाँ, शिवलिंग। शिवलिंग, पूरा नाम शिवलिंग। जी। लेकिन प्रश्न उठता है, भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। जी, अब लोग पूछेंगे शिवलिंग का अर्थ क्या है, जी, तो उस लिंग से भी लोग गलत अर्थ निकालते हैं, जी, क्योंकि लोगों की समझ उतनी नहीं है या उनका अध्ययन उतना नहीं है। लिंग का अर्थ होता है सिंबल, सिंबल, प्रतीक। जी, तो ये शिव का प्रतीक है। जी। तो यहाँ पर तो हमने एक
पत्थर के स्वरूप में दिया हुआ, और वहाँ पर एक मूर्ति के रूप में दिया है देवी जी आइए अपने पुत्र को लेके जी। ये हमारे शंकर भगवान जी सगुण रूप में जी। और भगवान शंकर को आप जब देखेंगे तो उनके साथ उनके पुत्र भी हैं। पुत्र भी हैं। और अच्छा, ये मैंने फोटो पहली बार देखा, तीनों को एक साथ। तीन कौन? अब मैं तो जानता नहीं हूँ, एक तो गणेश जी हैं, एक शायद दूसरे इनके पुत्र थे, मैं उनका नाम कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी, सॉरी। हाँ बिल्कुल। और तीसरे ये कौन है, मैं इनको नहीं जानता, मैंने कभी नहीं सुना। ये तो जी उनकी पुत्री हैं अशोक सुंदरी। अच्छा, उनकी पुत्री भी थी, तो तीन फैमिली। हाँ तीन। ओके। जिनके बारे में लोगों को पता नहीं। पता ही नहीं, मैंने खुद पहली बार ये मूर्ति पहली बार देखी है इस तरीके से। कितना अच्छा रूप स्वरूप बनाया हुआ है इसका। इसीलिए आपको हनुमान जी का भी अलग स्वरूप दिख रहा है, कृष्ण का भी अलग स्वरूप दिख रहा है, भगवान शंकर का भी अलग स्वरूप दिख रहा है जी, शिवलिंग का भी अलग स्वरूप, शिवलिंग का भी अलग स्वरूप है। हाँ, उसमें एक रूपरेखा बना रखी है आपने, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं। लोग गलत अर्थ निकालते हैं उसका। जी, हमारा लिंगायत समाज है साउथ में। अच्छा, आपने जनेऊ भी डाली हुई है, ये मैंने अब देखा है। आज रुद्राभिषेक जैसे किसी ने किया। अच्छा, तो जो भेंट जो चढ़ी हुई है वो रुद्राभिषेक के कारण। और ये कपड़े से क्यों समेटा हुआ है? रुद्राभिषेक के कारण। अच्छा, रुद्राभिषेक हुआ तो वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो जनेऊ का हमारा क्या महत्व होता है इनके लिए? ये तो मैं आपको, क्योंकि हमारे जो पुरोहित जी हैं, आदरणीय पुरोहित जी अभी गए, पुरोहित जी तो अभी आएंगे तो मुलाकात कराता हूँ, तो वही आपको बारीकियां बता पाएंगे। और ये पानी का और जो दूध का वो होता है, ये हमारे दूध से नहीं होता। अच्छा, आपके यहाँ सब जल से होता है। जल से ही होता है। ओके, ये भी एक नई चीज, क्योंकि समय अनुसार रीतियों में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए। सनातन इस परिवर्तन के लिए ही जाना जाता है और सनातन इसीलिए बचा है। जी, ये परिवर्तन आप रोक दीजिए जी, धर्म लुप्त होने लगेगा। बिल्कुल। अगर आप समय अनुसार जी नहीं अपने जी धर्म को परिवर्तित करेंगे, अपने रीति रिवाजों को जो पुराने हो चुके हैं उन्हें बदला जाए, सही रीति रिवाजों को फिर डाला जाए। जी। तो अब मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको ले चलेंगे जिनकी इंस्पिरेशन से, जिनकी प्रेरणा से ये आश्रम बना है। ओके। हमारे गुरु जी जिनको अपना गुरु मानते हैं, ओके, वो है भगवान रामकृष्ण परमहंस जी। ये स्वामी जी के भी गुरु जी थे। हाँ, स्वामी जी के गुरु जी थे, जो देवी काली की पूजा करते थे जी। तो ये हमारे गुरु महाराज कुटीर है। गुरु महाराज कुटीर। हाँ। ओके, बजाओ बहुत बजाइए जी। गुरु महाराज, दोबारा गुरु महाराज कुटीर जी। अच्छा, ये ऑलरेडी सीख रहे हैं या फिर ऑलरेडी अपनी इच्छा से सीख रहे हैं? भैया आश्रम में सेवा देते हैं, जैसे समय मिलता है तो वो बांसुरी बजाते हैं, बहुत से बच्चे गाते हैं। ओके, लाइट जी, ठीक है। वैसे इसमें लाइट सफिशिएंट ओके, फ्रंट पे, हाँ यहाँ पे है ना फोकस। हाँ। अच्छा, इनके बारे में बताएं, विवेकानंद जी के बारे में। आधुनिक काल में अगर जी सनातन धर्म को अगर फिर से जी किसी ने नया स्वरूप दिया, उस पुराने को नया स्वरूप दिया, फिर से जनता तक पहुंचाया, विश्व तक पहुंचाया, तो हमारे लिए वो हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी है ना। और स्वामी जी के जो गुरु जी हैं जी, वो है भगवान रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी। और ये भगवान रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी माँ शारदा। माँ शारदा जी। ये परमहंस जी के बारे में हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि ये काली के भक्त हैं। बिल्कुल, कोलकाता में। कोलकाता में जी। और मजेदार बात यह है कि ये माँ काली के भक्त थे, मूर्ति उपासक थे जी। इनके शिष्य मूर्ति उपासना में विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, लेकिन विरोधी भी नहीं थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था ना। विरोधी नहीं, बाद में तो उनके मत के हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मिले उनसे अच्छा, तभी ब्रह्म समाज में थे। ब्रह्म समाज में तो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। ओके। मूर्ति की उपासना भी नहीं करते थे। और कहते भी हैं कि मेरे जीवन में ये बड़ी विचित्र बात रही कि मैं जब पूरा जीवन विरोध करता था मूर्ति पूजा का, और अंत में मैं उसके आगे झुका जो सबसे बड़ा मूर्ति उपासक है। सबसे बड़ा मूर्ति उपासक है इस सभ्यता का जी। ये महानता। और क्या रहा होगा, ये सोचने वाली बात है, क्या रहा होगा, क्योंकि भगवान या हमारे गुरु महाराज कभी औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त की नहीं जी। हमारे स्वामी जी बड़े विद्वान। ओके। पर ऐसा क्या था कि स्वामी जी खींचे चले आए? ऐसा क्या था? क्या था जी। ऐसा नहीं था कि स्वामी जी को पहली आध्यात्मिक खोज ही गुरु महाराज,
पहले ब्रह्म समाज में थे, अनेक लोगों से मुलाकात भी हुई उनकी जी। लेकिन गुरु महाराज में ऐसा क्या था कि वो अंत में बोलते हैं सारा काम मैं उन्हीं की शक्ति से कर पा रहा हूं। उन्हीं की शक्ति से। शिकागो की स्पीच बड़ी फेमस है। हाँ। लेकिन शिकागो स्पीच में जो इम्पैक्ट हुआ हमारे देश में, आप जानते ही होंगे जी। स्वामी जी की छाप घर घर तक पहुंच रही है जी। लगभग 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। 100 वर्ष से ज्यादा। और छाप बढ़ती जा रही है। लेकिन उन पर किसकी छाप है? जी, गुरुदेव परमहंस ये जी। तो उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है जी। लेकिन हम शारदा माँ के बारे में कभी कुछ जान नहीं पाए, और उनका ये फोटो ये चित्र है स्वामी जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता। ये निवेदिता जी। अच्छा। ये मार्गरेट नोबल इनका नाम था। ओके। आयरिश थी। आयरिश। और जब स्वामी जी विदेश गए जी, जब उन्होंने बहुत से स्वामी जी के बहुत से ऐसे फॉरेन डिसाइपल्स थे जी, जो आते हैं भारत और भारत की सेवा करते हैं। ये इसलिए महान है क्योंकि ये वहां से आई, भारत की सेवा की, भारतीय स्वरूप में ही भारत की संस्कृति को ही बचाया। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। महिला शिक्षा के लिए कार्य किया। लेकिन शारदा में का मैंने कभी नाम नहीं सुना, कोई सोशल एक्टिविटी में, आध्यात्मिक में। जी। सिर्फ पत्नी के रूप में रही वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, वो थोड़ा बताएंगे? गुरु महाराज के जाने के बाद जो संभालता है वो माँ शारदा ही है। अच्छा। इन बच्चों को जो संभालता है वो माँ शारदा ही है। ओके। जाना क्यों नहीं आपने? असल में जैसे दुनिया स्वामी जी को जानने लगी है, अभी धीमे धीमे गुरु महाराज तक पहुंची है जी। माँ शारदा का भी रोल जानेंगे क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं। हाँ, स्वामी जी को पढ़े, पता लगेगा साथ में कौन कौन था, समझ में आएगा गुरु महाराज क्यों है। आइए, इधर चले। हाँ, ये नटराज, इसके बारे में मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना, लेकिन मैं इसके बारे में समझ नहीं पाया आज तक। जैसे नरसिंह का होता था कि उन्होंने उनको मारा, ये नटराज का क्या मतलब है इसका? देखिए, आप ये समझ लीजिए, हमारी संस्कृति की इतनी खूबी है कि इतने स्वरूप हैं जी। बहुत सी संस्कृति में संगीत नहीं है, नृत्य नहीं है जी। हमारी संस्कृति में सब है। हमारे भगवान शिव भी नृत्य के वो राजा हैं। नृत्य के राजा माना? नटराज। हाँ। अच्छा, शिव का ही रूप था ये? जी, शिव का ही रूप है। ओके। तो ये हमारी संस्कृति की भिन्नता भी और खूबसूरती यही है जी। हमारे यहाँ कहीं भी एक मत एक पथ है ही नहीं जी। जो जिस स्वरूप में मानता है, हमने उसको वो स्वरूप ओपन कर दिया। लेकिन नेपोटिज्म के जमाने में, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ। उस जमाने में आप ये आध्यात्मिक स्तर को, आपको अतिरूढ़ीवादी नहीं कहा जाता कि आप बहुत, जैसे कि मेनोनाइट्स होते हैं, ईसाई में भी बहुत शक्ति की, वो किसी के साथ नहीं मिलना, किसी के साथ नहीं करना, तो आप लोग कैसे फेस करेंगे लोगों को, क्योंकि आप तो अपना पूरा जीवन दे चुके हैं इसमें, तो आप कैसे लोगों को इसमें इंस्पायर्ड करेंगे और कैसे लोगों से, मतलब नेपोटिज्म की तरफ ना भाग के आप आध्यात्मिक स्तर पर कैसे रहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये बात सच है कि बहुत थिन लाइन होती है जी, ढोंग में और असल अध्यात्म में। ओके। समझना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपकी आंखों की बारीकी चाहिए जी, है ना, और खोजना चाहिए। इंसान खोजे, पता लग जाता है जी। बहुत से लोग हैं जो आपके ही धर्म में होके वैसे वस्त्र पहन के ढोंग भी कर रहे हैं। हाँ। बहुत से हैं जो असल कार्य भी कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने वैसा वस्त्र भी ना पहना हो, और लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम खोज पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि गलत ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक फील्ड या धर्म के ही क्षेत्र में घुस रहे हैं, गलत तो हर क्षेत्र में घुसा हुआ है। हर क्षेत्र में। जैसे आप मीडिया से हैं, मीडिया में गलत लोग मिलते हैं। हाँ, बहुत मिलते हैं। बात कुछ है, पेश कुछ और कर दी, पेश कुछ और करते हैं, है ना। तो वो गलत तो कहीं भी घुस जाता है जी। छटाई हमें करती रहनी चाहिए जी। और क्योंकि गलत घुस गया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो सही है वो दूर चला जाए, सही को तो और जोर आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम सब कुछ अगर करते हैं तो भारत माता के लिए करते हैं। तो हमारा धर्म ध्वज जी और हमारा राष्ट्र ध्वज, अच्छा, धर्म ध्वज अलग है और राष्ट्र ध्वज अलग है। राष्ट्र ध्वज अलग है, और दोनों साथ में लहराते हैं। राष्ट्र के लिए अपना जीवन देने वाले सभी वीरों व उनके परिवारों को संपूर्ण नमन। वो तो ये आपने बना रखा है एक डमी के रूप में, श्रद्धांजलि हम यहाँ देते हैं। ओके, श्रद्धांजलि यहाँ देते हैं जी, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए।
तो अब आपने संत क्षेत्र भी देखा, यज्ञशाला भी देखी, यज्ञशाला भी देखी। शिव के भी दर्शन हो गए, हमारे गुरु महाराज के भी दर्शन हो गए जी। इधर हमारा कार्यालय पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक जगह और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। फिर कार्यालय पे लाऊंगा जी। अच्छा, सहयोग के लिए भी आपने QRS कोड दिया हुआ है यहाँ पर जी आश्रम का। जी। जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इधर के लोग। जी। हाँ, मैं देखता रहता हूँ गुरुजी साउथ ईस्ट में भी और साउथ नॉर्थ ईस्ट में भी गए थे अभी। जी जाते रहते हैं। हाँ। अच्छा, मैं जब आश्रम में आया था, मैंने पहली बार देखा ये जीवात्मा जिसमें आत्मा है, उन लोगों को पशु पक्षियों के लिए भी आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यहाँ जी। पे। लेकिन उसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको जी। क्योंकि अभी हम सनातन की खूबसूरती देख रहे हैं। जी, सनातन। हमने ये देखा कि लोग अनेक प्रकार से पूजा करते हैं सनातन में, और सब यहाँ विद्यमान है। ओके। जिसको जिस रूप में पूजना है पूजे। भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहे उनकी करे, भगवान राम की करना चाहे उनकी करे, हाँ अनेक संत हैं उनकी करे। जी। प्रयास तो हमारा ये रहेगा कि इतना बड़ा आश्रम हो कि हर संत के लिए हम अलग क्षेत्र बना पाए, अलग क्षेत्र बना पाए। तो जो जिसे मानता है उधर जाए। फिर बात आती है कि अगर कोई सगुण में नहीं मानता, आकार में नहीं मानता, जी, निराकार की उपासना करता है, तो उसके लिए हमारे पास ध्यान मंदिर है। मतलब निराकार के लिए आपके पास मेडिटेशन का एक पॉइंट है, जिसको ध्यान मंदिर आपने नाम दिया है। आइए मैं पकड़ता हूँ। हाँ, मैं लाइट जलाता हूँ। लाइट नहीं, लाइट बंद रहती। अच्छा, वो अंदर इसी बात में है कि लाइट बंद रहे। ओके। पूरी बंद। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तब भी पूरा बंद करके रखते हैं? ओ बिल्कुल, वेरी गुड। ये ओम का एक अपने आपने सिंबॉलिक वो दिखाया हुआ है जी, लाइट के थ्रू। ओ ध्यान करते समय क्या कभी कभी ऐसा होता है निद्रा अवस्था में आ जाता है व्यक्ति? बिल्कुल है, तो वो ध्यान में नहीं आता। नहीं, वो ध्यान नहीं, वो बॉडी रिलैक्स हो रही है, क्योंकि हम इस संसार में इतना खोए होते हैं, और फिर जब हम शांत होने का प्रयास करते हैं तो तुरंत हमें निद्रा आ जाती है, नींद लग जाती है, नींद आ जाती है। और हम प्रयास ये करना चाहते हैं कि हम नींद में ना उतरें और विचार भी शांत हो जाएं। इसको ध्यान कहते हैं। तो उसमें अनेक वर्ष लग जाते हैं, अनेक वर्ष लगते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान बुद्ध हो, चाहे हमारे जितने भी भगवान रहे हो, भगवान कृष्ण रहे हो, भगवान राम रहे हो, सब इस विधि का पालन करते हैं। हम ओम की ही क्यों एक वो पॉइंट बनाकर हमारी संस्कृति को देखिए, प्रणव अक्षर भी ओम को बताया गया है संस्कृति में, और हमारी संस्कृति में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है ओम का। जी आइए। हाँ, अब हमारा ये पक्षी विहार है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये सबसे अच्छा ये लगा जी। और इस तरह के पक्षी जंगली हैं, और देखो कितने खुश होकर रहते हैं। ईमू है। ईमू ऑस्ट्रिच जैसी होती है, लगभग वही साइज होता है। तो ये भारत में पाई जाती है क्या? हाँ, मतलब। और ये क्या? ये टर्की है। टर्की। अंदर हमारे कड़कनाथ मुर्गा। अच्छा, मुर्गा जी। तो ये लोग बाहर नहीं आते एक दूसरे से? आते हैं, लड़ते नहीं। अच्छा, लड़ते नहीं। हाँ, ये खुला रहता है, दिन में खुला रहता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत जो गंदगी दिख रही है, ये सब गेट बंद करके खुले रहते हैं ये। अच्छा, ओके। इसका कोई नाम है ईमो का? नाम तो नहीं है। अच्छा, तो ये नाम रखा होगा, मैं जो दीदी हमारी देखती है उनसे पूछूंगा। अच्छा, तो ये काटता वाटता तो नहीं है कभी? ऐसी है काटता वैसे तो नहीं काटा, लेकिन अच्छा, दो ईमो है यहाँ जी, दो है। ओके। ये ईमो जो होते हैं मुझे मालूम नहीं है, ये नॉनवेज होते हैं वेज होते हैं? ये भी मुझे पूछना पड़ेगा, दीदी क्या खिलाती है। ओके। हाँ, हेलो। छूने का तो शायद नहीं होगा इसमें। हाँ, इनकी चोंच बहुत हार्ड होती है, ये एक हड्डी को भी तोड़ सकती है, इतनी पावर होती है इसकी चोंच में, अगर ये मारने पे आए। देखो पंजे कितने खतरनाक हैं इसके, बाप कितने बड़े बड़े पंजे हैं इसके। आइए, कितना मैं आपको अब 3 पंजों का वो है। अब उधर क्या पर है? इधर भी हमारे छोटे छोटे जो तोते हैं या और जो पक्षी हैं वो इसमें है अंदर। अच्छा, तोते वगैरह इसमें। ओके ओके, हाँ। बहुत अच्छा। और उधर क्या पीछे पानी में? हमारी बतखें। ओ, बतखें भी हैं उधर? हाँ, ये भी बतखें। अच्छा, ये तो दिन में खुली रहती होंगी? ये खुल जाती है, लेकिन आपने जो पूछा था ये लड़ते नहीं है। बतख थोड़ा हमारी शरारती हैं। हाँ, ये अभी भी ऑब्जेक्ट कर रही हैं।
अच्छा। बाहर के, इनकी साउंड से पता लग जाता है। ओ, ये हम पे अटैक भी कर सकती है अगर खुली होती इसमें तो? जो मेल है वो अटैक कर देते हैं। अच्छा जी, जैसे डॉगी आता है भौंकने लगता है, हाँ। कोई बाहर से आता है तो ये जी। भी इस वक्त ये वो बतखों में बहुत पहचान है, तुरंत अच्छा। जान जाती है कि जानने वाला व्यक्ति निकला है यहाँ से कि नया व्यक्ति निकला। तो ये क्रोध रिक्रिएशनल रूम भी है और क्लास रूम भी है। रिक्रिएशनल रूम में हम जैसे अपना चेस खेलना है, टीटी खेलना है, तो आपने जो डाइनिंग, आपने जब ये सामने हाँ, टीटी देखा था। टेबल देखी, हाँ। वो हम जब फ्री होते हैं, हमारे गेम्स का टाइम होता है, हम टीटी खेल लेते हैं। उसके बगल में वो क्लासरूम है और क्लास चल भी रही है इस वक्त। लेकिन ये क्लास किस चीज के लोग पीएचडी करने आते हैं थ्योरिकल? नहीं, हम हमारा मुख्य रूप से ये है कि एक तो देश समाज के जितने भी मुख्य टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ें। ओके। कोई एक्सपर्ट आता है तो हमें पढ़ा देता है, ठीक है। जैसे अभी टेक्निकल फील्ड है जो हमारी, ये उसके एक्सपर्ट हैं। लेकिन हम जो अब पढ़ा रहे हैं, ये जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हॉस्टल की नहीं, हाँ, एक तरीके से सब सेवादार हैं। कई हैं, सेवादार हैं ये? सब सेवादार हैं। तो वॉलंटियर है ये? वॉलंटियर्स हैं, मेजॉरिटी वॉलंटियर्स है। कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता हैं और असल में वो कार्यकर्ता भी अंदर से सेवादारी ही है। तो अब ये अलग अलग देश, वो अलग अलग उससे स्टेट से हैं ये, या किस देश से भी हैं, या सभी एक ही? नहीं, सब अलग अलग से हैं। अच्छा। अलग अलग से हैं और भिन्नता है। कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, मैं खुद यूपी से हूँ, कोई दिल्ली से है। ऊपर का रूम प्रोडक्शन रूम है, जहाँ हम वीडियो शूट करते हैं, वो दिखाना चाहूँ कि रहने दो, यहीं से बता देता हूँ। ऊपर एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और है, जहाँ से हम लोग शूट करते हैं। उसके ऊपर डॉर्मेट्री है। ओके जी। उसके बाद जो है, लेकिन आप बताएंगे हमें जी कि इसका कोई चार्ज भी होता है, जैसे ये बच्चे जी 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 हाँ, जैसे अगर आप आश्रम आके रहते हैं जी, तो उसका एक स्टेइंग चार्ज होता है। जैसे पहले कि आप आश्रम मेंबर हैं कि नहीं। ओके, पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है, होल लाइफ की या पर्टिकुलर कुछ समय की? नहीं, वो साल भर की भी हो सकती है। साल भर की भी हो सकती है। अच्छा, ओके। हाँ, पहले है गौशाला भी थी ना शायद? हाँ, पीछे की तरफ। ये हमारा प्ले एरिया हो गया, प्ले एरिया है। हाँ, अब मैं आपको सीधे लाइब्रेरी ले चलता हूँ। ओके। माँ भी आ चुके हैं, उसके बाद अच्छा, माँ जी भी आ गई। कंटिन्यू हो जाएगा, बैठे रहो। ये डॉगी सुरक्षा के लिए एग्रेसिव है थोड़ा। हाँ भाई, हम कुछ कह नहीं रहे, आप चलते रहिए। चलो चलो आओ, आ जाइए भैया। रुक जा बेटा। जी, तो अब मैं आपको इधर से आता हूँ और इधर आपको दिखाता हूँ अपनी। अच्छा, हम इधर जी। हाँ, हम एक बार लाइब्रेरी जरूर देखना चाहिए। जी। उसके बाद फिर हम लोग जो है इंटरव्यू के लिए चलते हैं। हाँ। और ये हमारा जैसे स्टेज एरिया हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई बड़ा फंक्शन होता है? बड़ा फंक्शन हो गया। क्वार्टर आप इसमें काफी लगाइएगा तो टाइम जो कम होगा ना, हाँ, तब ठीक रहेगा। ओके। जैसे कट्स लंबे मत लगाइएगा। मतलब मैं तो कहूँगा कि जो मेरी ऑडियो भी है उसमें भी जितने, वो तो कट लगा दूंगी पर जितने ऑडियो है उनको भी आप जितना कर लेंगे, छान के करेंगे ना, तो कॉम्पैक्ट जब बन के आएगा तो इफेक्टिव होगा बहुत। अच्छा, ये डस्टबिन अपने अलग से? ये डस्टबिन सिर्फ प्लास्टिक स्टोर करने के लिए। फिर ये प्लास्टिक चली जाती है कि जो हमारा प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, उसके लिए उसके आजकल नगर निगम मशीन लगाती है उसका। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम प्लास्टिक कम यूज करें, जो है उसको हम अलग से डिस्पोज करें इसके अंदर। हाँ, राम राम। तो वही ऐसे आश्रम में बहुत से बच्चे हैं, जैसे हिमांशी जी हैं, जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं? हाँ। किस सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस, ओके, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से। ओके। और प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, लेकिन समय जो देती हैं अपना, वो एक ऋषि कुशाला हमारा प्रकल्प है। मैंने आपको प्रकल्पों के बारे में भी नहीं बताया है, वो भी डिटेल में बताऊंगा। ऋषि कुशाला प्रकल्प जो है वो गरीब बच्चों को जो है हम लोग जो है पढ़ाते हैं। लगभग 25 सेंटर हैं और लगभग 2500 बच्चे हैं हमारे पास। 2500? हाँ, पूरे भारतवर्ष में। तो दीदी वहाँ सेवा देती है, साथ में पीएचडी कर रही हैं। तो अच्छा, ऐसा दीदी माँ से क्या क्या संबोधित करते हो, गुरु माँ से संबोधित करते हो आप उनको डेली में? दीदी तो हमारी ये हो गई, वो हमारी गुरु माँ। अच्छा, दो अलग अलग हैं दीदी गुरु माँ, दीदी मतलब हिमांशी दीदी और अच्छा, जो बच्चे ये जो दीदी, हाँ, इनको बता रहा हूँ कि दीदी हमारी पीएचडी भी कर रही हैं और सेवा भी दे रही हैं। अच्छा, जैसे हिस्ट्री है, ख्याति पॉलिटिक्स है, रिलीजन। हाँ, जैसे ख्याति हैं जी, ये खुद सिंगर हैं एक। अच्छा, आप हाँ, सिंगिंग का? जी, वॉइस ऑफ पंजाब में भी ये फाइनलिस्ट रही और उसके बाद भी अच्छा खासा नामचीन चेहरा है दीदी का पंजाब में। ओके। लेकिन वो प्रयास ये करते हैं कि वो भजन ही ज्यादा गाएं और हमारे आश्रम की जैसे भक्ति संध्या है, भगवान श्री कृष्ण का हम स्वरूप बताते हैं, ओके, या और भी ऐसे प्रकल्प हैं, तो उसमें गाएं। और अभी भक्ति संध्या हमारी 26 अप्रैल को भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, आपको भी निमंत्रण है। हाँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं जी। और ये हमारा पुस्तकालय है। पुस्तकालय देखा जी, आपने? हाँ, ये हमारी किताबें हैं जी, जिसमें हर क्षेत्र से किताबें हैं। धार्मिक भी हैं, ओके, हिस्ट्री भी है, हमारे और भी सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स भी है, हाँ, हिस्ट्री भी है, ये देखा मैंने, रिलीजन। जिसका
जिसका जो क्षेत्र है, जो एक्सपर्टीज है, वो उस पे कंप्यूटर एग्जाम, एजुकेशन सब है, मतलब मिक्सन में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी है। और इधर हम लोगों के वो एरिया है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ओके, ठीक है। और ये एरिया डेजिग्नेटेड है। ओके, आप जैसे बच्चे जो देख रहे हैं ना, तो उस बेंचों पे नाम भी लिखे होंगे बच्चों के कि इस बेंच पे वही बच्चा बैठता है, इस टेबल पे। ओके, तो बच्चों की खुद की भी। लेकिन आपका मुझे एक बहुत अच्छा पैटर्न लगा, जैसे गुरुकुल में बहुत मॉडर्न तरीका नहीं होता, एक पुराना वो आर्थिक की वजह से, लेकिन आपके यहाँ बहुत मॉडर्नाइजेशन तरीके से। तो आपको आश्रम कुछ अलग लगा? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। इस यात्रा की शुरुआत में, आश्रम में, इस यात्रा की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था? हाँ, कि आश्रम आपको कुछ भिन्न लगेगा। भिन्न लगेगा, है ना। मैंने इस तरीके का आश्रम पहली बार देखा है कि वो असल में आश्रम यही था। गुरुजी यही कहते हैं कि आश्रम जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ जी। ओके, यहाँ तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कॉमर्शियल, प्रोफेशनल एकदम जी। नेपोटिज्म तो बात करिए, इसमें कम्युनिज्म, दक्षिणपंथी सब सिखाया जाता होगा मेरे ख्याल से, पूरे सबको जानकारी सबकी। हाँ, जियोपॉलिटिक्स के बारे में। सब, क्योंकि हमारी सभ्यता ही ऐसी है कि जानो फिर विश्वास करो, जानो फिर मानो। ओके, खोज करो, खोज करो। अंधविश्वास थोड़ी होता हमारी सभ्यता में, जी, है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ JNU से हैं वो। हाँ, PhD के तो हमारे पास लगभग 6-7 छात्र हैं जो कर रहे हैं। ओके, बाकी और क्षेत्रों में है। लेकिन लगता नहीं है कुछ ज्यादा दूर है दिल्ली NCR से, या लोग यहीं पे रहना पड़ता हुआ? नहीं, लोग रहना यहीं पसंद करते हैं। लोग, कईयों का तो घर ही यही हो जाता है। अच्छा, तरीके से। लेकिन कितने साल तक रह सकता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ सिलेबस के हिसाब से? हाँ, इसके रूल्स हैं। रूल्स है आपको। हाँ जी। और ये यंग मूव्स क्या, ये आपका हमारी मैगजीन है? अच्छा, ये आपका अपना मैगजीन है? हाँ हाँ, बच्चों की मैगजीन ये है। अच्छा, जो अपने हम बच्चे आर्टिकल, केरला एपिसोड। अच्छा, हाँ हाँ, तो बच्चे राइटर भी हैं इसमें। और तो गुरुजी ने ऐसा बनाया है कि बच्चे लगातार ट्रेन होते जाएं और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि बच्चे ट्रेन हो गए। अच्छा, इसका भी सब्सक्रिप्शंस लेना होता होगा? ये लेकिन डिजिटल है, ऑनलाइन डिजिटल है। ये तो एक वो है। और ये आश्रम की मैगजीन है, लाइफ मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा, तो ये आश्रम की हो जाती है, ये बच्चों की थोड़ा सा एक्टिविज्म रिलेटेड हो जाती है जी। तो एक तरीके से आश्रम लगातार चलता रहता है जी, और इस चलने में बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता है। संस्कार भी आ जाते हैं और ज्ञान भी हो जाता है। जी। सरस्वती माँ का यहाँ पे एक वो भी लगाया हुआ है। हाँ, माँ सरस्वती जी, ठीक है। बहुत अच्छी लगी मुझे, लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगी आपकी। जी। और अध्ययन करना अनिवार्य कर रखा है हमारे गुरुजी ने। अच्छा, अनिवार्य कर रखा है? अनिवार्य, अध्ययन भी अनिवार्य है, अगर कोई ध्यान भी अनिवार्य है। और आपको मैं आश्रम के कुछ प्रकल्पों के बारे में बता दूं। अगर जैसे कि छोटा मोटा बीमारी होती है, फर्स्ट एड वगैरह, उसकी भी सुविधा है? रसोई भी आपको एंट्री से दिखाऊं? हाँ, एंट्री से। आप उधर से आइए, मैं लाइट चलाता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना अच्छा लगा हुआ, ग्रीनरी है, छोटा है लेकिन अच्छा है। फुलवारियों को ना छोड़े, पूरा ऑर्गेनिक है, एकदम हाइजीन जी। ये हमारी रसोई है, माँ शारदा रसोई। अच्छा, माँ शारदा के रसोई के नाम से? हाँ हाँ, ये तो खाट भी रखी हुई है जैसे पंजाब में होती हैं, ढाबों में इस तरीके से आपके रखी हुई है यहाँ पर। अरे वाह। अच्छा, आंध्रा, तमिलनाडु, सांबर। अच्छा, आपने अलग अलग स्टेट के वो दिए हुए हैं। इसके भी शॉर्ट्स छोटे लो, क्योंकि आप जैसे अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फास्ट, हाँ, वो अभी अब तो खत्म होने वाला है। हम लोग भी असल में कई सालों से कर रहे हैं ना। बच्चे लोग अब कैमरा का, वीडियो का, ऑडियो का। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये आपने वहाँ का जो फूड है फेवरेट, उसको एक नक्शे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आपको पीछे भी दिखेगा, आपने उधर देखा, आपके पीछे भी है। अच्छा, मेरे यहाँ भी है पीछे। अरे वाह। पूरा भारत, झारखंड, बिहार, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और आगे चलेंगे तो आगे भी मिलेगा, वेस्ट बंगाल। अरे, तो पंजाब की तरह खाट है एकदम। जी बिल्कुल, जैसे पंजाब में ढाबों पे होती है जी। भाई वाह। मंदिर में भोजनालय, अन्नदान वालों का छोड़े, बहुत अच्छा। अन्नदान हेतु भी आप डोनेट कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि भोजन यहाँ फ्री है। अच्छा, हाँ। लेकिन यार ये मुझे बड़ा अच्छा पैटर्न लगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग वो बना रखा है आपने। हाँ जी, ओके। और हमारी नियमावली भी है, माँ शारदा रसोई की नियमावली है। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसमें हाँ मेरे को एक बात पूछनी, जैसे बच्चे भूमि पे ही खाते हैं, चटाई बिछाते हैं, यही खाते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, ये क्या रीजन है, जमीन पे खाना चाहिए, मंत्रोच्चारण के साथ खाना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, दोनों आसन लगा के तो इसलिए खाते हैं क्योंकि वो बेहतर रहता है। ओके, पद्मासन में बैठे हैं, अर्धपद्मासन में बैठे हैं, तो वो बेटर पोजीशन है कि हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ना कि हम जब टेबल चेयर पे बैठे। अगर नहीं बैठ पाते हैं,
शारीरिक गौ कष्ट आसन है। कर लो, गौ आसन हाँ, तो ऐसे हाँ, होता है ना, हाँ जी। इस तरीके से। शारीरिक कष्ट है तो हम टेबल पे टेबल पे बैठा देते हैं। हाँ हाँ। अब मंत्र उच्चारण तो हमारी सभ्यता में माँ अन्नपूर्णा को तो नमन किया ही जाता है। नमन किया जाता हम है। तो जो भी हमें कुछ देता है उसको हम नमन करते हैं, उसको हम जी। पूजते हैं, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो हमारी नदियां हो, लेकिन आपकी चाहे जो वो हमारे वृक्ष रसोई, हो। जी, आपकी रसोई बहुत हाइजीनिक है, एकदम जी। साफ सुथरी है और इतना अच्छा वो है। बच्चों को भी इसमें ड्यूटी मिलती है साफ करने की। ओके। जी। अच्छा, ये 30 रजाई मतलब आप ठंड में भी उपलब्ध कराते हैं रजाई या नहीं, गद्दे? असल में ये जो आपने देखा, हाँ, ये ये क्या है कि अभी क्या क्या कमी है। अच्छा, उसमें तो ये कोई देना चाहे तो दे दे। क्योंकि मैंने आपको बताया भोजन मुफ्त है, ओके। लेकिन भोजन आता तो मुफ्त नहीं है, हाँ, जाता तो मुफ्त है, डोनेट करेगा आता तो नहीं है, हाँ, तो लोग सहयोग करते रहते हैं। करते रहते हैं। जैसे किसी ने भोजन किया तो सहयोग करते यहाँ पर संडे को काफी भीड़ रहती होगी, तो वो लोग आते होंगे यहाँ पर। हाँ, हाँ, संडे को मुख्य रूप से फ्राइडे सैटरडे संडे तो भरा ही रहता है। भरा ही रहता है। क्या आप हमारे उसके यहाँ लिए चाय तो है। चाय है? हाँ, प्याज लहसुन नहीं है। प्याज लहसुन आप नहीं है। उधर से बस लाइट्स बंद कर दीजिएगा, उधर से पीछे से। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आपने जो फोटो चित्रण बनाए हुए हैं, जैसे वेदों से संबंधित फोटो, जी। इसका मतलब क्या समझाना चाहते हो आप? देखिए, हमारी संस्कृति, आपने एक बात बोली थी कि हमने बहुत चीजें जानी नहीं, अब पता लगी। जैसे आपने भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा, भगवान राम का, हनुमान जी का स्वरूप देखा। जी। एक तरीके से भारत में इतना कुछ जानने को है, इतना कुछ जानना है, तो गुरु जी का प्रयास ये है कि पथ पथ पर हम जहाँ भी चलते रहें, हमें कुछ ना कुछ भारत की संस्कृति के बारे में ज्ञान होता रहे। जी। वरना हमें पता, इस जीवन काल में संस्कृति को समझना ही बड़ा मुश्किल कार्य है। जी, तभी तो हम आज इस्लामोफोबिया के शिकार हो रहे हैं, वो हम पे हावी हो रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो एक ईश्वर है, एक ईश्वर को मान के। इस्लाम को मैं इसलिए कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि हाँ, एक बहुत छोटी सभ्यता मानूंगा मैं, क्योंकि वो बिल्कुल। अभी 1400 साल पहले जन्म हुआ है, एक किताब है और एक पैगंबर है, आगे चल रहे हैं। हमारे यहाँ 1000 किताबें, 33,000 करोड़ देवी देवता। 33,000 करोड़ देवी देवता नहीं है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। अच्छा, 33 प्रकार के देवी इसमें भी देवता। कोई भिन्नता है? हाँ, जी। 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे यहाँ। जी। और दूसरा ये कि हमारे भी, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे भगवान अलग है। हम सब कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, स्वरूप अलग है। जी। जो निराकार है, फिर उनको स्वरूप से ये कैसे कनेक्ट होता है? ये भी सब उसी की बात करते हैं, सब उसी की बात, सब उसी की बात करते हैं। हमारे मार्ग अलग अलग हैं। हम सगुण की उपासना करते हैं और हम करेंगे, हमारा अधिकार है। हमारे जब भगवान रामकृष्ण परमहंस मूर्ति की उपासना करते थे, वो सगुण से उन्होंने निर्गुण की यात्रा की, तो हम भी करेंगे। हाँ, ये देखो, ऋषि मुनियों के हमारे जो गोत्र आते हैं वो लिखे हुए हैं, तो उसी पे हमारा चल रहा है आजकल। जैसे कि ये देखिए, विश्वामित्र है, जन्मदिन है, सबके नाम लिखे हैं। ऋषि वशिष्ठ है, सब अपना गौतम है, और सबके बारे में थोड़ा हम पता करते रहे, बच्चे आते हैं उनको पता लगता रहे। और यहाँ हमारे की जो जी, ये परमहंस जी और ये विवेकानंद जी, ये मुझे बहुत अच्छा है कि काली की उपासना कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। और लास्ट में विवेकानंद जी का पूरा वर्णन दिया हुआ है जी। ये अपना, उनको जानना जरूरी है। जी, जानना तो बहुत जरूरी क्योंकि है। किसी ने अपना जीवन त्यागा किसके लिए? सनातन संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, है ना? जी। उनके पास भी ऐसी कोई कमी नहीं और थी। यूरोप में जाने वाला पहला ऐसा व्यक्ति जो अपने भारत का परचम लहराया था। हाँ, और बहुत बहुत बातें बहुत गहरी हैं जी। वो समझना बहुत जरूरी है। तभी परिवर्तन होगा जीवन में, तभी परिवर्तन होगा, तभी भारत पुनः उस स्थान पे पहुंचेगा जिसके लिए वो जाना चाहता है। लेकिन पहले कहते थे कि अगर कोई 7 समुद्र पार जाएगा उसे नहाना पड़ता है। बीमार भी हो गए थे ये जब वहां से आए थे। देखिए, वही बात है कि कितनी, मतलब मैं बोलूंगा कि वहाँ गाय खाई जाती थी और वहाँ पे शराब थे। यहाँ इंडिया में, भारत में तो कुछ था नहीं। हाँ, नहीं ये थी, लोग लेकिन वो व्यक्ति जा क्यों रहा है? जा क्यों रहा है? हाँ, बात ये है, बात ये है। समुद्र पार करके भी जा रहा है तो क्यों जा रहा है? जी, ताकि लोग भारत को समझें, भारत को समझे, समझाने वाला एक रीति। मजेदार बात यह है कि तलवार से काटने वाले समुद्र पार करके आते हैं और आपके देश को जीत के ले जाते हैं जी। और हम अपने संतों को जो ज्ञान से जीतते हैं जी, उन्हें बाहर जाने से रोक दें। जी। अब हम पूरे आश्रम का वो कर चुके बिल्कुल हैं। कर चुके हैं और शुरुआत हमने यहीं से की थी। हाँ, और मैंने आपसे कहा था कि आश्रम हाँ थोड़ा भिन्न होगा। भिन्न होगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। और आश्रम स्थापित किसने किया है? हाँ, गुरुजी ने। गुरुजी ने। हाँ, तो मैंने प्रश्न जरूर उठना चाहिए जी, और मैं कहूँगा इसकी भी खोज होनी चाहिए। बिल्कुल। कि ऐसी क्या विशेष बात है, क्या विशेष बात थी जो औरों में नहीं आ रही? लेकिन आज तो छुट्टी है, लेकिन जब यहाँ पे संडे होता होगा तो बहुत सारे बहुत लोग अच्छा, आज तो ऑफ है। असल में हमारा मंडे इज संडे, मंडे है संडे, मंडे इज संडे, क्योंकि ज्यादातर लोग जब समय होता है अपने
स्कूल की छुट्टी है, ऑफिस की छुट्टी है, तो लोग हमारे ज्यादा होते हैं। तो गुरुजी जो हमारे लेक्चरर हैं, अपने पहले ज्योतिष विद्या करते थे, टीवी पे आते थे, तो अब लेक्चरर तो गुरुजी पहले से हैं। अच्छा, अभी प्रोफेसर भी हैं हैं? डीयू में। डीयू में? हाँ, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। ओके। हाँ, तो अभी वो शाम को 4 बजे करीब यहाँ जाते हैं? अच्छा। जी, अच्छा, चलिए हम इसको समाप्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके यहाँ पे